श्री जेपी नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी, हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में, और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है। जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज देखने को मिली है, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वो कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना, पहले बीमार होने दो फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी, और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए। यानी इन टोटलिटी
पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट। और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ। और इन सबको करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया, वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। आई सेड नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को, उसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहॉर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं, तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता है। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन, 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसको आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए, ये सिस्टम है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई है, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास,
कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर, कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर। ये कितने दूर दराज इलाके हैं, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती हैं और वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिक्लाइन है अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, वह जो 42% हमारी डिक्लाइन है, 42% उसमें डिक्लाइन है। और दुनिया की डिक्लाइन सिर्फ 14% है, हम 42% की डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक विकास की एक नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है वो हमारी 39% है और ग्लोबल मोर्टेलिटी डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 11% है। तो हमने हर एक दृष्टि से प्रयास किया है कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आपको जानकर के खुशी होगी, आज हाइपरटेंशन में 39 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है और 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायग्नोज किया गया हाइपरटेंशन से। उसी तरीके से लगभग 39 करोड़ लोगों को डायबिटीज के लिए चेक किया गया और 3 करोड़ 50 लाख लोगों को डायबिटीज का शिकार पाया गया है। मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि भारत की जनसंख्या को किस तरीके से ओरल कैंसर हमारे यहां 33 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख डायग्नोज हुए हैं। सर्विक्स कैंसर में 10 करोड़ 30 लाख लोगों का बहनों का स्क्रीन हुआ, 90,000 लोग उसमें से पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ और उसमें से 42 लाख लोग इसमें से पाए गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। मैं इन सारी चीजों को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां किस तरीके से प्रयास हुआ है कि नीचे तक, अब ये सिकल सेल एनीमिया वो शेडोल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। सिकल सेल एनीमिया 75 वर्ष से ज्यादा हो गए थे हमारे को आजाद हुए, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मोड में लिया है और नेशनल सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम उसको लागू किया है। आज लाखों के हिसाब से और करोड़ों के हिसाब से स्क्रीनिंग हुई है और उनके उसमें से लाखों के हिसाब से लोगों को पाया गया है और उनकी दवा